दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं जिसका बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा और हो सकता है कि नई पीढ़ी के लोगों को तो बिल्कुल भी ना हो। और उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि समय बहुत बलवान है। आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, तो उसमें जो समय की व्याख्या की गई है, शायद वो अब तक की सबसे बड़ी व्याख्या है कि जब भी वो सीरियल शुरू होता था, पूरा हिंदुस्तान उस सीरियल को देखता था और सीरियल शुरू होने से पहले मैं समय हूँ, उसमें ये वाक्य बोला जाता था और उसमें बताई जाती थी कि समय की परिभाषा क्या है और समय क्या है। तो इसी संदर्भ में मैं एक घटना का आज आप लोगों के सामने जिक्र कर रहा हूँ। दोस्तों, एक जमाना था देश की राजनीति में चौधरी देवीलाल, जो हरियाणा के धुरंधर नेता तो रहे ही हैं, लेकिन एक समय पूरे हिंदुस्तान में उनकी तूती बोलती थी और राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। दो सरकारों में वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी 1989 से 91 के बीच दो प्रधानमंत्री बदले और उन दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में चौधरी देवीलाल, जिन्हें सब प्यार से सम्मान से ताऊ देवीलाल कहते हैं, तो वे लोकसभा का जब चुनाव लड़े थे 1989 में, तो 3 जगह से चुनाव लड़े थे। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। और जिन लोकसभा सीटों से वो चुनाव लड़े थे, वो लोकसभा की सीटें थीं हरियाणा की रोहतक, राजस्थान की सीकर और पंजाब की फिरोजपुर। इन तीनों सीटों से वो एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़े थे। तो दोस्तों, उनका क्या परिणाम रहा था उन 3 लोकसभाओं का? तो ताऊ देवीलाल रोहतक सीट से भारी बहुमत से जीते, राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से बहुत अधिक मतों से जीते, लेकिन पंजाब में फिरोजपुर से वो सीट हार गए। अब समस्या ये थी कि उन्हें एक सीट छोड़नी थी। कोई भी 2 सीटों से एक साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने हरियाणा की रोहतक सीट को छोड़ दिया और सीकर से वो लोकसभा सदस्य रहे, सांसद बने और 2 सरकारों में देश के उप प्रधानमंत्री रहे। बेशक अब मैं बोल रहा हूं कि समय का पहिया कैसे घूमता है, समय का चक्र कैसे डोलता है। उन्हीं देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, जिन्होंने रोहतक सीट छोड़कर सीकर को अपनाया था और लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन यह बात रोहतक के जनता को, रोहतक के मतदाताओं को रास नहीं आई। उन्होंने इसका बहुत बुरा बनाया।
चूंकि पूरा हरियाणा ताऊ देवीलाल को बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान करता था, और रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। लेकिन जब ताऊ देवीलाल ने रोहतक की सीट को छोड़कर सीकर की सीट को अपनाया तो रोहतक की जनता गुस्से से बिलबिला उठी और वो इतनी नाराज हुई, कितनी नाराज हुई वो मैं आगे बताता हूं। 1989 के बाद जल्दी ही सरकार गिर गई और 1991 में फिर चुनाव हुए, लेकिन ताऊ देवीलाल इस बार रोहतक से चुनाव लड़े। लेकिन रोहतक की जनता ने उन्हें अपनाया नहीं और रोहतक से इस बार उन्हें जनता के गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके बाद 1996 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, ताऊ देवीलाल फिर रोहतक सीट से खड़े हुए, लेकिन रोहतक की जनता का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ और उन्होंने ताऊ देवीलाल को माफ नहीं किया और दूसरी बार भी ताऊ देवीलाल को रोहतक से हार का मुंह देखना पड़ा। ताऊ समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। काफ़ी कोशिशें की और उन्होंने जब 1998 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव हुए तो बहुत ही उम्मीद के साथ उन्होंने फिर रोहतक से पर्चा भरा और रोहतक से ही लोकसभा का चुनाव लगातार तीसरी बार लड़ा। लेकिन लोकतंत्र में नेता बड़ा नहीं होता, लोकतंत्र में कोई नेता महान नहीं होता, महान बनाती है जनता। तो किसी भी नेता को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो महान नेता बन गया है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हुआ क्या कि तीसरी बार जब लोकसभा के चुनाव घोषित हुए, ताऊ देवीलाल ने फिर तीसरी बार रोहतक से ही पर्चा भरा, लेकिन तीसरी बार भी रोहतक की जनता ने फिर उन्हें माफ नहीं किया। वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर सकी। ताऊ देवीलाल के बार बार मनाने पर भी वो नहीं मानी और उनका शिकवा यही था कि आप हरियाणा के नेता थे और हरियाणा से रोहतक की जनता ने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी और आपको भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव जिताया, लेकिन आप रोहतक की जनता को छोड़ गए। बल्कि जनता के शब्दों में कहें तो रोहतक की जनता को धोखा दिया। और इस गुस्से के कारण चौधरी देवीलाल को 3 बार लगातार 3 लोकसभा चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तीनों हारों का 1991, 1996 और 1998 में ताऊ की हार का किस्सा तो आपको सुना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई तीनों बार ताऊ देवीलाल को, देश के महान नेता को, तीनों बार आखिर हराया किसने। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भाई नई पीढ़ी के लोग ना जाने, क्योंकि ये 2-3 दशक पुरानी बात हो गई है। तो दोस्तों, मैं चलते चलते आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों बार 1991, 1996 और 1998 में तीनों बार लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताऊ देवीलाल को लोकसभा के चुनावों में तीनों बार करारी मात दी। और
यही बात कही भी जा सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इसी उपलब्धि ने 2004 और 2009 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और ताऊ देवीलाल पर 3 बार की भारी विजय के कारण ही वो हरियाणा के बड़े नेता बन गए। 10 साल मुख्यमंत्री रहे। अब भी हरियाणा की विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, हरियाणा के धाकड़ नेता हैं। आज भी संभवतया हरियाणा की राजनीति में और कांग्रेस में उनका बड़ा कद है और इसको हरियाणा की जनता ही नहीं, कांग्रेस भी स्वीकार करती है और उनकी ज़्यादातर मांगों को माना जाता है। तो ऐसे थे ताऊ देवीलाल और उनको हराने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बाद में 2 बार लगातार सीएम रहे और आज हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो मुझे आज आपको यही बताना था। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।